नमस्कार, मैं नीलम राजपुरोहित, लेक्चरर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सरफेस ऑर्नामेंटेशन में ट्रेसिंग एंड ट्रांसफरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी पैटर्न ऑन फैब्रिक इसके बारे में जानेंगे। किसी भी फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी से पहले आपको अपना डिज़ाइन ट्रेस करना होता है या किसी और मेथड से ट्रांसफ़र करना होता है। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपना डिज़ाइन उस फैब्रिक पे ला सकते हैं। तो उन सब तरीकों को आप अगर जानते हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि जो आपका मटेरियल है, जो फैब्रिक है, उसके ऊपर किस मेथड से ट्रेसिंग की जाए और आप एक बेस्ट चॉइस आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि इसमें कपड़े का कलर, वेट, इन सब का भी फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन सब टेक्निक्स को जो आगे मैं बताने वाली हूँ जानकर अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग सही मेथड का चयन कीजिए। पहला है ट्रेसिंग। आपका फैब्रिक अगर थिन है, पतला है, तो आप ट्रेसिंग के द्वारा आसानी से अपने डिज़ाइन को उस फैब्रिक पे ला सकते हैं। इस ट्रेसिंग के लिए एक लाइट सोर्स की हमको ज़रूरत होती है। जो हम ये टेबल देख रहे हैं, इसमें नीचे लाइट सोर्स है और ऊपर ग्लास है। तो हम डायरेक्ट अपने डिज़ाइन को इस ग्लास के ऊपर रख कर उस पर फैब्रिक रख के और ट्रेस कर सकते हैं। इस तरह से क्योंकि पतला है फैब्रिक, तो हमें डिज़ाइन ट्रांसफ़र करना आसान हो जाएगा। और इस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करने के लिए हम मार्किंग पेंसिल या वाटर सॉल्युबल ट्रांसफ़र पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। और पेंसिल जो आपकी है वो बहुत शार्पन होनी चाहिए, तीखी होनी चाहिए, अच्छे से उसको छील के ही आप उसका उपयोग करें। और वाटर सॉल्युबल पेन होने से आप जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं और एम्ब्रॉयडरी जब आप कर लेंगे तो आपने इतना वैल्यूबल काम किया है, तो वाटर सॉल्युबल इंक होने से वो वॉश करने पे धुल जाएगी और आपकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब नहीं होगी। इसका उपयोग हम घर में आसानी से एक लाइट सोर्स नीचे रख के ऊपर ग्लास रख के और डिज़ाइन ट्रेस कर सकते हैं, वरना बाज़ार में अभी जो हमने देखी वो टेबल्स भी उपलब्ध हैं। दूसरा है ट्रांसफ़र पेपर। थिक और डार्क अगर आपके फैब्रिक्स हैं तो उसके लिए आप ट्रांसफ़र पेपर यानी कि कार्बन पेपर, ये एक ड्रेस मेकर कार्बन पेपर होते हैं जो कि वैक्स बेस्ड रहते हैं और ये अपना खुद का निशान उस कपड़े पे नहीं छोड़ते और धुल भी सकता है। तो इन ड्रेस मेकर्स कार्बन पेपर को आप जो इसका कोटेड साइड है उसको फैब्रिक पे रख के और डिज़ाइन उस पे रख के आप इस डिज़ाइन को कपड़े पे ट्रेस कर सकते हैं। ये विभिन्न कलर्स में उपलब्ध होते हैं, तो आप अपने कपड़े के कलर के अकॉर्डिंग या फिर आप जो एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं उनमें जो थ्रेड यूज़ करेंगे उसके कलर के अकॉर्डिंग भी आप इन कार्बन पेपर्स का कलर चूज़ कर सकते हैं। आप जब डिज़ाइन जो बनानी है उसको रखने से पहले कार्बन पेपर को वैक्स साइड से फैब्रिक पे रखिए, उस पे डिज़ाइन रखिए और फिर एक शार्प टिप वाली पेंसिल लेते हुए उस डिज़ाइन को पेपर पे ट्रेस कर लीजिए और देखिए कि डिज़ाइन प्रॉपरली कपड़े पे पूरे दबाव के साथ जब आप बनाएंगे तो गहरा ट्रेस हो रहा है। इसके बाद आता है ट्रेसिंग पेपर। ये सबसे आसान मेथड है जो कि हम जानते हैं कि ट्रेसिंग पेपर के रोल या शीट्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप डिज़ाइन को
ट्रेसिंग पेपर पे लेने के बाद ट्रेसिंग पेपर फैब्रिक पे रखिए और जो आउटलाइनिंग है उसको या तो पेंसिल से या फिर बास्टिंग करके यानी कि कच्चा टाका लगा के आप उस डिज़ाइन की आउटलाइन को फैब्रिक के ऊपर ले सकते हैं। जब आपने केयरफुली अपना डिज़ाइन उस कपड़े पे ले लिया है तो आप इस पेपर को फाड़ कर हटा भी सकते हैं। फिर आता है पाउंसिंग मेथड। ये प्रिक एंड पाउंस मेथड जो है ये एक ट्रेसिंग पेपर पे डिज़ाइन को कपड़े पे लेने का तरीका है। पहले जब बहुत सारे ट्रांसफ़र के तरीके उपलब्ध नहीं थे तो इस विधि के द्वारा कपड़े पे डिज़ाइन को बहुत ट्रांसफ़र किया जाता था। इसके लिए आप चित्र के अनुसार एक डिज़ाइन को उसके आउटलाइनिंग पे एक शार्प निडल से या फिर एक इसके लिए स्पेशली जो औजार आता है उसकी सहायता से इसके डिज़ाइन के किनारों को प्रिक कर लीजिए। पास पास में उसमें छेद करके पूरे डिज़ाइन को आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद तैयार डिज़ाइन को कपड़े पे लाने के लिए हम कपड़े के कलर का अकॉर्डिंग या तो चॉक पाउडर या चारकोल पाउडर या दोनों को मिला के हम इनको किसी चीज़ की सहायता जैसे कॉटन, स्पंज, इनकी सहायता से कपड़े पे जो ट्रेसिंग पेपर रखा है आपने जो कि प्रिक किया हुआ है उसके ऊपर डस्ट करेंगे तो वो डिज़ाइन आसानी से कपड़े के ऊपर ट्रेस हो जाएगा और फिर हम झाड़ के एक्स्ट्रा पाउडर हटा भी सकते हैं। अब आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं, चारकोल पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ये कपड़े के कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके लिए एक और तरीका है कि आप नील और केरोसिन जो कि पुराना तरीका है उनको मिला के भी इस प्रिक जो आपका फैब्रिक है वो ट्रेसिंग पेपर है या कोई पेपर जिसके ऊपर आपने डिज़ाइन को छेद करके तैयार किया है उसके ऊपर लगाने से उन होल्स में से वो लिक्विड या पाउडर निकल के कपड़े के ऊपर डिज़ाइन को ट्रेस कर देगा। फिर आता है हॉट आयरन ट्रांसफ़र। हॉट आयरन ट्रांसफ़र ये एक रेडीमेड पैटर्न्स हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप इनकी सहायता से जो पैटर्न अवेलेबल है उनको लेके फैब्रिक के ऊपर हॉट आयरन से प्रेस करके और अपने डिज़ाइन को उस फैब्रिक पे ला सकते हैं। इसके लिए मार्केट में जो डिज़ाइन अवेलेबल है उनमें से आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप इन डिज़ाइंस को फैब्रिक के ऊपर उल्टा रख के और इसके ऊपर आप आयरन की सहायता से प्रेस करेंगे तो ये जो डिज़ाइन है या जो मोटिव्स उपलब्ध है मार्केट में उनमें जो इंक लगाई गई है वो गर्म होने पर फैब्रिक के ऊपर उसका इम्प्रेशन आ जाएगा और आपको एक तैयार मोटिव फैब्रिक पे मिल जाएगा। प्रेस करने के बाद यदि उसमें थोड़ा कुछ कहीं से छूट गया है तो आप एक वाटर सॉल्युबल पेन की सहायता से उसको फिर से मार्क कर सकते हैं। फिर आता है हीट ट्रांसफ़र पेन एंड पेंसिल्स। हीट ट्रांसफ़र पेन एंड पेंसिल बाजार में आपको अलग अलग कलर्स में उपलब्ध होते हैं। ये मार्किंग के लिए होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। ये लाइट और हैवी वेट दोनों फैब्रिक्स पे काम करते हैं। क्योंकि ये परमानेंट होते हैं इसलिए आप इनको वॉश आउट नहीं कर सकते, अतः इनका चयन आप कपड़े की ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी करने जा रहे हैं उनके एम्ब्रॉयडरी थ्रेड के कलर के अकॉर्डिंग आप इनका उपयोग कीजिए, इनको उपयोग में लाइए।
इनको बनाने के लिए आप एक रिवर्स साइड में किसी भी पेपर के रिवर्स साइड में डिज़ाइन को बनाइए, क्योंकि ये मिरर इमेज देता है, अतः रिवर्स साइड में बना के आप फिर इस पेंसिल का यूज़ करते हुए उस डिज़ाइन को उस पेपर पे ले लीजिए और उसके बाद पूरे डिज़ाइन को उस पेन से बनाने के बाद में आप उस पेपर को जिस पे आपने डिज़ाइन बनाया है फैब्रिक पे रख के और प्रेस कर लीजिए। फैब्रिक पे रखने से पहले आप फैब्रिक को भी आयरन करके थोड़ा वार्म कर सकते हैं और फिर इस डिज़ाइन को रख के फैब्रिक से प्रेस कीजिए और आयरन को उठाकर और वापस दूसरी जगह पे रखिए। अगर अपन किसी भी हीट ट्रांसफ़र मेथड में, जैसा कि पहले भी अपन ने जो रेडीमेड आते हैं उनके बारे में, या इनको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो प्रेस को, आयरन को हम उठा के दूसरी जगह रखें। अगर हम इसको एक से दूसरी जगह खिसकाएंगे तो ये इमेज को ख़राब कर सकते हैं और मे बी आपका ट्रेसिंग सही तरीके से ना हो पाए। नेक्स्ट मेथड आता है वाटर सॉल्युबल स्टेबलाइज़र। आप जब डार्क फैब्रिक पे काम कर रहे हैं तो आपको डिटेल पैटर्न चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी सहायता से आप पैटर्न को डायरेक्टली इस स्टेबलाइज़र पे ले सकते हैं और एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये स्टेबलाइज़र दो तरह के आते हैं। एक होता है जो कि एक शीट के उसमें होता है और ये कपड़े पे चिपक नहीं सकता, और एक होता है जिसमें पीछे एक चिपकने वाला शीट लगी हुई होती है। तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो चिपकने वाला मटेरियल नहीं है तो आप फ्रेम में, हुप में उसको फंसा के या फिर उसको फैब्रिक पे रख के बास्टिंग करके यूज़ करेंगे, और अगर चिपकने वाला है तो उसको जितनी जगह पे अपने एम्ब्रॉयडरी करनी है उस जगह पे उसको पेस्ट कर देंगे। इसके लिए आपको उसके पीछे पेस्टिंग शीट जो है उसे हटा के फैब्रिक पे पेस्ट करना होगा। अब आप किसी भी डिज़ाइन को एक पेन के द्वारा इसके ऊपर बना सकते हैं और फिर आप डायरेक्ट एम्ब्रॉयडरी कीजिए। एम्ब्रॉयडरी जब आपकी पूरी हो जाए तो आप इसको, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो पानी में डाल के आप इसको पेस्टिंग को हटा सकते हैं, और बिना पेस्ट किया हुआ भी है तो उसकी आप बास्टिंग खोलिए, और वाटर सॉल्युबल है तो आप उनको हटा दीजिए। अगर नहीं हटता है, थोड़ा सा आप उसको रब करेंगे तो ये अपनी जगह छोड़ देगा बिना किसी एम्ब्रॉयडरी को नुकसान पहुंचाए, और फिर आप उसको फैब्रिक को प्रेस कर लीजिए। तो ये मेथड थे ट्रेसिंग के। इनके द्वारा आप आसानी से अपने एम्ब्रॉयडरी के कार्य को कर सकते हैं और बिना किसी नुकसान के सही तरीके से एम्ब्रॉयडरी को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्रेसिंग मेथड को चूज़ कीजिए और एम्ब्रॉयडरी का काम पूरा कीजिए। थैंक यू।